कोई भी कैंडिडेट जब इंटरव्यू के लिए अपीयर होता है तो उसे किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू ग्रूम योरसेल्फ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इसे हर एक कैंडिडेट को बहुत मैन्युटली ऑब्जर्व करना चाहिए और उसके हिसाब से अपने को तैयार करना चाहिए। देखिए, आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात, आपका अपीयरेंस। देखिए, अगर आप क्लीन शेव हैं तो आप क्लीन शेव करके जाइए। दूसरा, आपको बढ़िया सा डीओ लगा के जाना है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि कैंडिडेट्स स्वेटी लुक में चले जाते हैं और एक स्टिंग की स्मेल आती है उनके बॉडी से वंस दे अपीयर फॉर इंटरव्यू। तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिए कि डीओ लगा करके अच्छा सा जाए। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें पार्ट ये आता है, ग्रूमिंग पार्ट में अगर आप देखें तो कॉम्बिंग। आपको फंकी लुक में नहीं जाना है, आपको डिफरेंट जो हेयर स्टाइल्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए प्लीज ये चीजें इंश्योर करिए कि आप एक प्रोफेशनल बनकर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपका लुक एंड हेयर स्टाइल प्रोफेशनल ही होना चाहिए। तो आपको अच्छा सा कॉम्ब करके तब इंटरव्यू के लिए अपीयर होना है। तीसरा, सूट या ब्लेजर हमेशा फॉर्मल लुक वाला होना चाहिए, फंकी लुक नहीं, या उसमें बहुत सारे डिजाइन या पैटर्न्स नहीं होने चाहिए। आप ब्लेजर या सूट के नीचे लाइट कलर की शर्ट पहन सकते हैं। प्रेफर करिए वाइट शर्ट पहन, अगर हो तो वो पहनिए, नहीं तो कोई भी लाइट शर्ट जो उस सूट से मैच करता हो या ब्लेजर से मैच करता हो आप पहन सकते हैं। एक इसमें सबसे बड़ा ब्लंडर देखा गया है कि लोग सूट या ब्लेजर पहन तो लेते हैं, नीचे शूज अपने कैजुअल रखते हैं, या स्पोर्ट्स शूज भी बहुत केसेस में देखा गया कि स्पोर्ट्स शूज पहन के चले जाते हैं। तो प्लीज अवॉइड दिस। यू शुड हैव फॉर्मल लेदर शूज सो दैट यू कैन हैव बेटर अपीयरेंस। टाई पहनते समय इस बात का ध्यान रखें कि टाई आपका जो उसमें लुक आ रहा है उसमें वियर्ड लुक ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऊपर देखा गया है कि जब वो टाई पहनते हैं तो उसमें लुक अच्छा नहीं आता है। इस चीज़ का प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सारे इंटरव्यूज में टाई पहन करके ही जाना चाहिए, तो आप इसको प्लीज़ अवॉइड कर सकते हैं अगर आपके ऊपर टाई सूट नहीं करता है। आप लोग इंश्योर करिए जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पीस ऑफ माइंड के साथ जाएं, फुल कॉन्फिडेंट होकर के जाएं, जिससे आपका डिसेंट लुक एंड अपीयरेंस हो। अगर आपको मान लीजिए पसीना आ भी रहा है तो आप अपने साथ हैंकी रखें या टिश्यू पेपर्स रखें और इंश्योर करें कि रूम में जाने से पहले आप कंफर्टेबल हैं और आपका फेस स्वेटी नहीं है और आपके शरीर पे पसीने का स्मेल नहीं दिख रहा है या बदबू नहीं आ रही है आपके शरीर से। इसके साथ आप डीओ या अच्छा परफ्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट परफ्यूम या डीओ बहुत लाइट होना चाहिए। दूसरी बात, वंस यू आर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च भी करना है। बेटर इंफॉर्मेशन यू कैन कलेक्ट from different resources about that particular company, but in general you should have basic information about the company so that once you appear for that, then at least if they ask some question related to company, then you should have answer. आप जब पूरी तरह से तैयार हों और आप वेट करने का पेशेंस रखते हो तभी आप इंटरव्यू लीजिए, क्योंकि कभी कभी आप अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे पेशेंस राउंड भी होता है जो शायद हमें आपको पता ही नहीं होता है इन जनरल, बट आपके ऊपर ऑब्जर्वेशन होता है और लोग आपको मॉनिटर करते हैं कि ड्यूरिंग दैट पीरियड हाउ यू रिएक्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज ऑन योर फेस। तो हो सकता है शायद आपको कोई वॉच भी कर रहा हो। तो प्लीज आप इंटरव्यू प्लेस पे इन सब चीजों को इस तरह से रिएक्ट ना करें कि आपका एक अच्छा चांस भी खराब हो जाए। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो आप नॉक नहीं करते और डायरेक्ट रूम का डोर ओपन करके एंटर कर जाते हैं।
ये बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट डालता है कभी कभी इंटरव्यूअर के ऊपर, क्योंकि देखिए इंटरव्यू के कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं और वो हमें आपको जानना जरूरी है। समटाइम्स दे एक्सपेक्ट दैट कैंडिडेट शुड नॉक द डोर। इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है इंटरव्यू दे आर बिजी विद समथिंग एल्स, और उस बीच में अगर आप बगैर नॉक करे डोर पर चले जाए, डोर से एंटर करते हैं, तो हो सकता है वो ऑकवर्ड फील करें। तो प्लीज इस बात का ख्याल रखिए। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि इंटरव्यू रूम में आप जब जाते हैं तो आप सामने से परमिशन सीख नहीं करते हैं बैठने के लिए। यू जस्ट पुल द चेयर एंड सिट देयर। दिस इज नॉट गुड। यू शुड सी द परमिशन ऑफ इंटरव्यूअर दैट कैन आई सिट। वो अपने आप ही आपको सीट ऑफर करते हैं इन मोस्ट ऑफ केसेस, बट कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला वेट एंड वॉच के मोड में आता है कि कैंडिडेट का रिएक्शन क्या होता है। उस केस में बहुत सारे कैंडिडेट्स को देखा गया है कि वो चेयर को पुल करके खुद बैठ जाते हैं, जो कि एटिकेट्स के खिलाफ है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तीसरी या अगली बात ये मैं बोलूंगा कि इंटरव्यू में कभी कभी इंटरव्यू राउंड के दौरान, वैसे तो तरह तरह के राउंड होते हैं, मैं बट एक जनरल इंटरव्यू की ही बात करूंगा। इंटरव्यूअर आपसे तरह तरह के क्वेश्चंस करता है। देखिए ये कोई जरूरी नहीं कि हमें या आपको सब कुछ आता है। जिस बात की जानकारी नहीं है उसको आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बोलें, या सॉरी बोल सकते हैं कि सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस और आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। क्योंकि जब आप चीजों को घुमाने की कोशिश करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए जो आपके सामने बैठा हुआ है वो आपसे कम स्मार्ट नहीं है, उसको भी चीजों की जानकारी है। तो प्लीज डोंट ट्राई टू कंफ्यूज इंटरव्यूअर्स। इफ यू डोंट नो एनीथिंग, इफ यू डोंट नो समथिंग related to that question, you simply say no or sorry, you don't have any idea about this, instead of no just trying to know confuse interviewers. So please try to avoid this thing. इन सारी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपको इंटरव्यू क्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा और आप जल्दी से सफलता के रास्ते पर अपना आयाम तय कर सकेंगे।